नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन का ये कंप्यूटर का महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या ये 29 है। ठीक है दोस्तों, अब की बार हमारा आपका नेट जरब पार होगा। टेस्ट दो 100 में से 60 सही तो जरब पक्का। तो हमारे जो साथी आ गए हैं उनको उनका धन्यवाद करते हैं हम। संजू वर्मा जी वेलकम, मौसम के जी वेलकम, हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, ऋषि यादव जी वेलकम, मीना कुमारी जी वेलकम, ज्योत्सना मेहतो जी वेलकम, सैम रफीक जी वेलकम, मोहन शर्मा जी वेलकम, लक्ष्मी जी वेलकम, इंद्राना जी वेलकम। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारे जो भी साथी हैं वो आते रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। अमिता श्रीवास्तव जी वेलकम, हृदय द्विवेदी जी वेलकम। दोस्तों हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेरब 4 बार नेट पास। हमारा नंबर 8755475312, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चैट यहाँ से है, यहाँ से आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। जॉइन बटन का यहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल, ठीक है। सभी ग्रुप में हमने जो है अपनी लिंक भेज दी है, ठीक है दोस्तों। बस शुरू करते हैं थोड़ी देर में। तो पहला सवाल दोस्तों ये रहा, ठीक है। आपके लिए 10 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। भाग्यश्री राणा जी वेलकम। तो पहला सवाल दोस्तों, भारत सरकार ने मेघराज परियोजना चालू की है। यह परियोजना किससे संबंधित है? पहला मौसम का पूर्वानुमान, दूसरा सुनामी चेतावनी, जीआई क्लाउड, और चौथा है वायु ऊर्जा। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, जी आई क्लाउड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जी आई क्लाउड से मेघराज परियोजना, ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने, उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहा जाता है? लाइववेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? नीलम जी वेलकम। उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों 10 सेकंड का समय आपको कमेंट करने के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। दीपक जी वेलकम। तो दोस्तों दूसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइव बेयर, ठीक है। क्या है? लाइव बेयर। तीसरा सवाल आपके सामने। दोस्तों सारे सवाल कंप्यूटर के होंगे। तीसरा सवाल है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है जो किसके लिए है? ठीक है, खाली स्थान के स्थान में क्या आएगा? पहला, गणितीय गणनाओं को शीघ्रता से करने के लिए। दूसरा, डेटा का इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन और आउटपुटिंग के लिए। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और चौथा है, दोहराव वाले कार्यों को शुद्धता के साथ करने के लिए। आधुनिक
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है जो किसके लिए है? तो दोस्तों सही आंसर है डेटा का इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन और आउटपुटिंग के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीसरा चौथा सवाल है, चौथा, एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का बस इस्तेमाल किया जाता है? ISA, नू बस, आइसा या MCA? संजू जी कह रहे लाइव बेयर क्या है? अरे जो लाइव चलते हैं उसको लाइव बेयर बोलते हैं। जो प्रणाली, ठीक है, जो प्रणाली लाइव दिखाती है उसको लाइव बेयर बोलते हैं। दोस्तों चौथे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नू बस का इस्तेमाल करता है। एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर दोस्तों नू बस का इस्तेमाल करता है। पांचवा सवाल, अच्छा जी, सरिता जी कह रही हैं मौसम के जी, तो आप नाम चेंज कर लो ना, सरिता जी रख लो। ठीक है, आपका नाम आज से हम सरिता जी रखेंगे। ठीक है, सरिता जी नाम है आपका। दोस्तों पांचवा सवाल है, IBM 1401 है पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दूसरा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और चौथा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। पिंकी यादव जी वेलकम। तो दोस्तों हाँ, मीना कुमारी जी वेलकम। तो पांचवें सवाल का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसका नाम था IBM 1401। ठीक है, छठा सवाल आपके सामने, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य भाग था, ठीक है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब का बाल्ब, फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन नंबर 4 है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया आज की वीडियो है, बहुत ही अच्छे सवाल लाया हूँ, ठीक है, आपके लिए। दोस्तों पहले जो पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका जो भाग था वो था ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, वैक्यूम ट्यूब का एक बाल्ब। ठीक है, सातवां सवाल आपके सामने, पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री किसके द्वारा आरंभ की गई थी? IBM, एप्पल, कॉम्पैक या HCL? दोस्तों जो पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बढ़िया सवाल है। कपिल किशन जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है IBM। ठीक है, IBM द्वारा शुरू की गई थी पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री। ठीक है, सातवीं का फर्स्ट। आठवां सवाल है, 2G में जी, ठीक है, 2G में जी का पूर्ण रूप क्या है? जनरेशन, गो, जेनेटिक या ग्रुप? गुड इवनिंग जी किशन जी, रवि जी वेलकम। दोस्तों 2G में जी का जो पूर्ण रूप है वो है जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन होगा इसका पूरा नाम। नौवां सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध विश्व कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स,
लैरी पेज या चेतन भगत? तो दोस्तों 9वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टीव जॉब्स। ठीक है दोस्तों, स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं ये। 10वां सवाल आपके सामने, प्रोसेसर गति मापन में प्रयुक्त एम आई पी एस के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, पहला मंथली इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, दूसरा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तीसरा मोर इनपुट पर सेकेंड, चौथा है मिलियन इनपुट पर सेकेंड और पांचवा है मोर इंस्ट्रक्शन पर सिस्टम। प्रोसेसर गति मापन में प्रयुक्त MIPS के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों 10वें सवाल का सही आंसर है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 11वां सवाल, डॉक्टर रंगास्वामी नरसिम्हन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गणित, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स का? डॉक्टर रंगास्वामी नरसिम्हन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सही आंसर 11वीं का ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में। ठीक है, 12वां सवाल आपके सामने, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें से कौन प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब? तो दोस्तों सही आंसर है 12वें का बी। ठीक है, क्या होता है तो आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। 13वां सवाल 13, परम पदम क्या है? कंप्यूटर, रडार, सुपर कंप्यूटर या वायुयान? परम पदम क्या है? दोस्तों ये सवाल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर फर्स्ट के एग्जाम के लिए परम पदम क्या है? दोस्तों सही आंसर है 13वें का ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम पदम क्या है? सुपर कंप्यूटर का नाम है। 14, पेस एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण किया गया है NAL द्वारा, DRDO द्वारा, CDEC द्वारा या IIS बंगलुरु द्वारा? पेस एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण किया गया है। दोस्तों सही आंसर है DRDO। DRDO की दोस्तों फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 15वां सवाल 15, सुपर कंप्यूटर। पहला ऑप्शन, मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। दूसरा, अधिकांश घरों में आम है। तीसरा, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। चौथा, सुपर कंप्यूटर उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा बिरले ही प्रयोग किए जाते हैं। और पांचवा है,
लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। दोस्तों सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संजय जी वेलकम। सायमा जी ये अपडेट हो चुका है, ठीक है, आपको दूसरा महीना लग चुका है, इसलिए ये अपडेट हो चुका है। दोस्तों 15वें सवाल का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। 16 बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं, ठीक है। पहला इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम्स और एप्लीकेशन, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सौरभ जिंदे जी वेलकम। गायत्री कुमारी जी वेलकम। गायत्री जी करिए मेंबरशिप क्यों हट गया? मेंबरशिप, आपने मेंबरशिप का शुल्क जमा नहीं किया होगा, इसका हट गया। समीर हसन जी वेलकम। तो दोस्तों 16वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। 17 निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सबसे बड़ी भारतीय कंपनी कौन सी है? टीसीएस, इन्फोसिस, या विप्रो, या एचसीएल? धनराज चौधरी जी वेलकम। गायत्री जी ऐसा है, जिस दिन आप लेते हो उस दिन से 1 महीना चालू हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से शुरू होगा। दोस्तों सही आंसर है टीसीएस। टीसीएस की जो फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। 18 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005 और वर्ष 2006। दोस्तों ये पिछली बार आया था सवाल, ठीक है, इसकी आने की संभावना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है। जो सही आंसर है ये हुआ था 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में। 19 किस कंपनी ने भारत का पहला CDMA एंड्रॉयड टैबलेट जारी किया था? लेनोवा, एप्पल, सैमसंग, या रिलायंस कम्युनिकेशन? CDMA, तो CDMA की जो फुल फॉर्म आ सकती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। CDMA की है कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है रिलायंस कम्युनिकेशन ने शुरू किया था, ठीक है। CDMA एंड्रॉयड टैबलेट भारत में पहला। 20वां सवाल है, भारत का सिलिकॉन वैली क्या कौन सा शहर है? पहला नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, या हैदराबाद?
भारत का सिलिकॉन वैली दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राहुल जयदेव जी का जो शहर है बंगलुरु उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। ठीक है। 21 कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं दोस्तों? ये आ सकता है सवाल किलोबाइट में, बिट्स में, हर्ट्ज में या मेगाबाइट्स में। निवास शेखर जी वेलकम। शिल्पी जी वेलकम। सन एस जी वेलकम। तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर है वो है कंप्यूटर की गति जो नापते हैं दोस्तों वो मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है। मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। 22 कंप्यूटर विशिष्ट खालिस्तान के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। मल्टीमीडिया, वर्ड्स, करेक्टर्स, नंबर्स या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर विशिष्ट खालिस्तान में क्या ना दोस्तों के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। प्रियंका खंडेलवाल जी वेलकम। प्रिया कल्याणकर जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है नंबर। ठीक है। और नंबर भी कौन से दोस्तों? 0 और 1 के नंबर एक्सेप्ट करता है। ठीक है। 0 और 1 के नंबर जो है केवल एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर। 23 वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे निम्नलिखित में से स्थित होते हैं। पहला इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रणाली यूनिट, स्टोरेज कंपोनेंट और इनमें से कोई नहीं। प्रीति पूजा कुमारी जी वेलकम। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे निम्नलिखित में स्थित होते हैं। दोस्तों सही आंसर है सिस्टम यूनिट यानी कि प्रणाली यूनिट में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 24 जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, सीपीयू डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, क्लस्टरिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। बढ़िया सवाल दोस्तों। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। 25 प्रोसेसर के क्लॉक दर का मापन किस में होता है? प्रोसेसर जो होता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर उसके क्लॉक दर का मापन किस में होता है? मिली सेकेंड, माइक्रो हर्ट्ज, मेगाबाइट या गीगा बाइट, नैनो सेकेंड, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज। हृदय द्विवेदी जी वेलकम आपका। कुमारी स्नेहता जी वेलकम। प्रोसेसर के क्लॉक दर का मापन किस में होता है? तो दोस्तों 25वें सवाल का सही आंसर है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। ठीक है। 26 कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित हैं। ठीक है। पहला सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, दूसरा हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, तीसरा कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज, चौथा ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, चौथा है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट व एएलयू। राधा सिंह जी वेलकम। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित हैं।
दोस्तों 26 का सही आंसर है। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है दोस्तों, उसमें कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ठीक है, शामिल होते हैं। ठीक है, 27वां सवाल आपके सामने है, 27। कौन सा डिवाइस, उपकरण, हाथ पकड़, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल करता है? पीडीए, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समझना इस बात को, कौन सा डिवाइस, उपकरण, हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो दोस्तों 27 का सही आंसर है पीडीए। दोस्तों पीडीए की जो फुल फॉर्म है वो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 28, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल या रेयर हैं। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर, ठीक है। 28 का बढ़िया सवाल है। मैम वेलकम आपका। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल या रेयर हैं। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। दोस्तों बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े होते हैं ये, ठीक है, और महंगे भी होते हैं सुपर कंप्यूटर। 29, एक ऐसा संग्राहक जिसमें कंप्यूटर प्रणाली को तैयार करने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं या रहते हैं, उसे किसके नाम से जाना जाता है? पहला अंकगणितीय तार्किक इकाई या यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई या यूनिट, तीसरा आरएफआईडी, चौथा प्रणाली इकाई, और छठा पांचवा है इनमें से कोई नहीं। बिरल का मतलब होता है सरिता जी, जो किसी किसी के पास होते हैं, ठीक है, बिरल, बिरले कहते हैं ना, बिरले, बहुत 1 लाखों में से एक आदमी। तो 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम यूनिट या प्रणाली इकाई। 13, तो 30वां सवाल आपके सामने है, ठीक है। खाली स्थान शेष कंप्यूटर को बताते हैं कि प्रोग्राम के निर्देशों पर कैसे अमल करना है। पहला एएलयू, कंट्रोल यूनिट, प्रणाली यूनिट, मदरबोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन पांचों में से खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा? दोस्तों 30वें सवाल का सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। दोस्तों कंट्रोल यूनिट शेष कंप्यूटर को बताते हैं कि प्रोग्राम के निर्देशों पर कैसे अमल करना है। 31, सूचना प्रक्रिया चक्र या साइकिल में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज, दूसरा है इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, अंकगणित, चौथा है तीसरा डेटा प्रोसेसिंग, मुद्रण, एडिटिंग, चौथा स्टोरेज, प्रदर्शन, डिस्प्ले,
डेटा, सूचना या इनमें से कोई नहीं। सूचना प्रक्रिया या चक्र साइकिल में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। दोस्तों 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है। 32, कंप्यूटर कंपनी आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटेग्रल बिजनेस मशीन, और चौथा है इंटीग्रल बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों कंप्यूटर कंपनी आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो 32 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आईबीएम। 33, संक्षिप्त रूप बायोस का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों ये सवाल आ चुका है 24 तारीख के एग्जाम में। बेसिक इनपुट, बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम। दूसरा है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तीसरा बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम। चौथा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टमाइजेशन। पांचवा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ज्योति बब्बर जी वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है 33 का सही आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। 34, कंप्यूटर विज्ञान में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं होता है? साइबर अटैक, जावा, HTML, ग्रीन ग्रोथ है रैम। कंप्यूटर विज्ञान में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं होता है? सुमित शर्मा जी वेलकम। रोहित जायसवाल जी वेलकम। दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में जो पद का प्रयोग नहीं होता है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन ग्रोथ। दोस्तों क्योंकि ग्रीन ग्रोथ जो है वो एक पर्यावरण का शब्द है। ठीक है, पर्यावरण। ठीक। 35, डेटा निविष्ट या इनपुट करने के लिए स्टाइल्स का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, स्मार्टफोन और पीडीए या पीसीए। डेटा निवेश है दोस्तों, डेटा को जो हम प्रवेश कराते हैं। संगम सूर्यवंशी जी वेलकम। डेटा निवेश या इनपुट करने के लिए स्टाइल्स का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्मार्टफोन और पीडीए में। ठीक। क्वेश्चन है जी 80 क्वेश्चन है आज। ठीक है, 80। 36, एसटीडी। दोस्तों एसटीडी आपने सबने देखे होंगे। एसटीडी, एसटीडी से तात्पर्य क्या है? स्टेट टेलीफोन डायलिंग, स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, और चौथा है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी की फुल फॉर्म। तो दोस्तों आपने सभी देखा होगा भाई, एसटीडी पहले चलती थी, अब फोन आ गए। तो एसटीडी की जो फुल फॉर्म दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये था। दोस्तों 37 में सवाल है NAS। ठीक है दोस्तों, नेस्कॉम बोलते हैं इसको, नेस्कॉम का विस्तार रूप है
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन, दूसरा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, तीसरा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कोऑर्डिनेशन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। दीपक 4G वेलकम, सेनापति जी वेलकम। सेनापति जी आते के हैं आते ही क्रिकेट चालू, सही है। चलो दोस्तों 37 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये आ सकता है नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही फेमस कंपनी है। 38 कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या होमी भाभा। दोस्तों ये सवाल सबको आना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में। शोभा कुमारी जी वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, कंप्यूटर जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। 39 भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? दोस्तों ये भी आ सकता है सवाल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, चौथा है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता। पहला भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? दोस्तों जैसे हमारी मैम कर रही हैं, आप ऐसे ही करना शुरू कर दो, ठीक है, आपको रट जाएगा फिर। इनकी ट्रिक है ये, क्या चलो इनको पता है तो इनको नाम भी लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि ये रट जाएगा सवाल। ऐसे ही कर दिया करो, ठीक है। देखो साइमा जी ऐसे लिख रही हैं, मैम भी लिख रही हैं, ऐसे सभी लिखा करो दोस्तों, क्योंकि इससे जो है एक तो लिखोगे आप, फिर देखोगे दोस्तों, 4-5 सेंसर आपके दिमाग के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था। 40वां सवाल, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध या अशोक? हाँ, रोशनी तंवर जी वेलकम। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों सही आंसर है, 40 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नाम है। क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ। 41 माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? बिल गेट्स, बिल स्टीव्स, बिल क्विंटल या बिल जॉन्स? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है दोस्तों, जो विंडोज बनाती है, ठीक है, एमएस ऑफिस बनाती है, ठीक है, कई चीज़ बनाती है ये। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो है ऑप्शन नंबर 1, बिल गेट्स, ठीक है दोस्तों, बिल गेट्स। 42 जब एक सिस्टम को स्टार्ट या रिस्टार्ट करते हैं तो क्या एग्जीक्यूटिव होता है? बूट लोडर, कंपाइल एवं गो लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर, रिलेटिंग लोडर? ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही करो भाई। पता है कुछ चीज़ जब आपको
पढ़कर जो है समझ में नहीं आई तो उसको लिखना शुरू कर दो, ठीक है। आपका एक सेंसर और काम कर देगा। अगर आपको दोस्तों ऐसे भी काम ना कर रहा हो तो दोस्तों आप बोल कर शुरू कर दो, तीसरा उसका काम आ जाएगा। या ऐसा ना हो तो दोस्तों किसी पर सुनवाओ, ठीक है, एक और सेंसर काम कर जाएगा। तो दोस्तों सेंसर बहुत होते हैं हमारे माइंड में, ठीक है, सभी सेंसर का यूज़ करो आप। जब एक सिस्टम को स्टार्ट या रिस्टार्ट करते हैं तो क्या एग्जीक्यूटिव होता है दोस्तों, खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा? तो 42 का सही आंसर है बूट स्ट्रैप लोडर। क्या आएगा दोस्तों? बूट स्ट्रैप लोडर। क्या बात है लक्ष्मी जी आरवी यादव जी वेलकम। तो 43 क्वेरी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आती है? ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या इनमें से कोई नहीं। क्वेरी लैंग्वेज दोस्तों देखो, सवाल बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल है, ठीक है, थोड़ी मेहनत लगती है, सवाल तो बहुत होते हैं, पर दोस्तों उनमें सिलेक्शन करना, ठीक है, वो अच्छी बड़ी बात होती है। तो क्वेरी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, चतुर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में दोस्तों क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। 44 कंप्यूटर प्रयोक्ता जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, कंप्यूटर प्रयोक्ता जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी क्या कहते हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है पेरिफेरल यूजर्स, प्रोग्रामर्स, लाइब्रेरियंस, इंफॉर्मेशन ऑफिसर या एंड यूजर्स। डॉक्टर अनुपमा मिश्रा जी वेलकम। दोस्तों ठीक है, सवाल तो सेम टू सेम भी आ सकता है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। 44 का जो सही आंसर है दोस्तों उसको बोलते हैं एंड यूजर। क्या बोलते हैं? एंड यूजर। 45 कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से सूचना के आदान प्रदान की क्षमता है। डेटा एंट्री, इंटरनेट, डेटा रिट्रीवल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समझो इस बात को, कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से सूचना के आदान प्रदान की क्षमता है। दोस्तों 45 का जो सही आंसर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर है, इसका जो प्रयोग हम सूचना के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जैसे दोस्तों हम जो वीडियो बना रहे हैं, देखो कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर इक्विपमेंट बोलते हैं, इक्विपमेंट, ठीक है, और सॉफ्टवेयर इसमें यूज हो रहा है। तो जब हम दोस्तों आपसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, आप अब देख ही रहे हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 46 कंप्यूटर व्यवसायिक जो सॉफ्टवेयर लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कंसल्टेंट, लाइब्रेरियन, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर। कंप्यूटर व्यवसायिक यानी कि जो कंप्यूटर जो उसका जो यूज करता है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर लिखता और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों सवाल देखो और सिंपल में बनाता हूँ मैं इसको, कि जो सॉफ्टवेयर को बनाता है, ठीक है, और जो उसका टेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। जैसे भाषा का बनाता है प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। 47 कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? दोस्तों जैसे कि भाई आपने गाना अपना कंप्यूटर में सेव कर लिया, ठीक है, या गाना कर लिया या कोई इमेज कर ली या कोई फाइल कर ली, तो वो किस रूप में सेव होता है? ठीक है भाई, आपके सामने तो क्या है भाई, वो डाटा की फाइल हो गई, वो उस फाइल हो गई, हमारे सामने दिख रहा है वो, परंतु वो किस रूप में दोस्तों सेव करता है? एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडर्न डेटा, बॉट्स डेटा या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों सही आंसर 47 का वो करता है डिजिटल डेटा ग्रुप में, ठीक है। एनालॉग डेटा दोस्तों एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, और डिजिटल डेटा ग्रुप में वो सेव करता है। 48 डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल घड़ी, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? दोस्तों सही आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। ये दोस्तों डिजिटल जो घड़ी होती हैं उनमें एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है, ठीक है, एम्बेडेड। 49 सी डैक का अर्थ है? पहला दोस्तों ये आ सकता है सवाल, सी डैक का अर्थ है पहला सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटी करप्शन, दूसरा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस सर्किट्स, तीसरा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, चौथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस इन कंप्यूटर्स। रामलाल चौधरी जी वेलकम। सी डैक दोस्तों ये कई आ चुका है कई बार, ठीक है। सी डैक का अर्थ क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, सी डैक। 50वां सवाल है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? ठीक है, ध्यान समझना। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? दोस्तों जैसे कि एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, दोस्तों आपको बिना तार के इनको जोड़ना है, तो वह युक्ति कौन सी होगी? पहला डिस्ट्रीब्यूटेड, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स, या स्कैटर्ड, ठीक है दोस्तों, बढ़िया समझना इस बात को। दोस्तों जैसे कि आप हॉटस्पॉट खोलते हैं फ़ोन में, तो इसी प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं उसको वायरलेस। क्या बोलते हैं? वायरलेस, ठीक है, यानी कि बिना वायर का, वायरलेस बोलते हैं। 51 कंप्यूटर कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेट करते हैं, और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? दोस्तों बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है, मैं बता रहा हूँ। पहला अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बैचिंग, या यूटिलाइजिंग, ठीक है। तो सवाल बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। जो ये सोचकर चले गए होंगे दोस्तों ये यार कोई सवाल थोड़ी है, दोस्तों मैं बता रहा हूँ पछताएंगे वो, ठीक है। जिंदगी आपको मौका कभी कभी देती है, ठीक है, और दोस्तों आप उस मौके को बनाते हैं या छोड़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। कंप्यूटर कई प्रकार की डेटा मैनिपुलेट करते हैं, और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जेबी स्टडी पॉइंट का जब रिजल्ट आएगा ना, तो लोग सोचेंगे अरे यार हम उस पर पढ़ ले तो सही रहता, ठीक है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं घमंड के साथ में कहता हूँ कि दोस्तों हमारा बैच एकदम, ये कहोगे ना दोस्तों, पहला बैच है हमारा, 10 से ऊपर JRF हो रहे हैं, ठीक है, 10 से ऊपर, और उस समय बताएगा दोस्तों कि ये संख्या कितनी बढ़ती है। तो 51वां दोस्तों सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? प्रोसेसिंग, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। 52 एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल एक कंप्यूटर प्रोग्राम को तस्वीर बनाता है, दूसरा द्वितीयक स्मृति में संग्रहित तस्वीर, तीसरा तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पिक्सल समझे आप, ठीक है, पिक्सल समझो आप, जैसे कि आप फोटो खींच रहे हो, ठीक है, तो आप फोटो खींचते हैं, जो कैमरा में क्या होता है पिक्सल होते हैं दोस्तों, कितने मेगा पिक्सल का है, कितने MB का है, 64 MB, 34 MB, ऐसे जो 16 MB, ऐसे दोस्तों, तो मेगा पिक्सल होते हैं वो। तो एक पिक्सल जो होता है क्या होता है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, ठीक है, सबसे छोटा जो भाग होता है किसी फोटो का,
या कि वीडियो का दोस्तों उसको बोलते हैं पिक्सल, एक पिक्सल। 53 डिजिटल सिग्नेचर, दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। डिजिटल सिग्नेचर है, क्या है डिजिटल सिग्नेचर? पहला, कंप्यूटर पे स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। दूसरा, हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग। तीसरा, पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन। चौथा है सेंटर का कोड नंबर। दोस्तों पहले आप इसका आंसर देना, तब मैं इसका मैं देखूंगा, ठीक है, कि आप कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। एक स्टडी पॉइंट जी वेलकम, मोनिका जी वेलकम, राजू कुमार जी वेलकम, कविता जी वेलकम। हमारे बैच के जितने भी हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मैंने 10 बताया था। अब मेरी निगाह में दोस्तों ये संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों अच्छा, 53 में कहा, अभी तक किसी ने ए ही लगाया है। जी जी, अभी तक ए ही लगाया है सबने। दोस्तों आंसर दें हम। दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, सी ठीक है इसका सही आंसर। पब्लिक की कुंजी इंक्रप्शन, ठीक है दोस्तों, इसको आप एक बार देख लेना, बिल्कुल सही आंसर पाएगा, ठीक है। पब्लिक की कुंजी इंक्रप्शन दोस्तों ये इसका डिजिटल सिग्नेचर है ये, ठीक है। 54, अच्छा सर जी, भूषण रवि जी, पापा वीडियो बनाए हैं, अरे पापा वीडियो चल रही है ये भी। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। दोस्तों ये भी सवाल मेरे ख्याल से आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि पहले जो आया था वो 2002 में सूचना तकनीकी अधिनियम आया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 2000 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2008 ईस्वी या 2010 ईस्वी। अच्छा कल को लाए पहला पापा वीडियो, चलो देखते हैं। रवि जी फिर हिस्ट्री की नहीं आएगी भाई, हिस्ट्री की नहीं आएगी, फिर कभी कहो कि भाई हिस्ट्री की नहीं आ रही। तो दोस्तों 54वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, 2008 में दोस्तों सूचना तकनीकी अधिनियम को संशोधित किया जाता है। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2000 ईस्वी में हुई थी और संशोधन हुआ था इसका 2008 में। 55 ALU है, पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा एरे लॉजिक यूनिट, तीसरा एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। संजय कुमार जी कह रहे हैं RTI आया था 2005 में, बिल्कुल राइट। अच्छा चलो कल हिस्ट्री की देखते हैं, कल चलो आपकी मर्जी भाई, हम तो किसी की भी ले आएंगे भाई, आप आदेश करो बस। दोस्तों ALU की जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। 56वां सवाल, कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी आ सकता है सवाल, डिबग, वग, कर्सर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर है, उसको बोलते हैं बग, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में त्रुटि जब आती है उसको बोलते हैं बग, ठीक है। 57वां सवाल, खालिस्तान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है, किसके द्वारा? सिस्टम बस के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा या रोम के द्वारा या हार्ड डिस्क के द्वारा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है। संजीत कौर जी वेलकम।
तो दोस्तों 57 का जो सही आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। 58 खालिस्तान का अर्थ 1 बिलियन चक्र प्रति सेकंड है, ठीक है। पहला किलो हर्ट्स, नैनो हर्ट्स, टेरा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स या मेगा हर्ट्स। तो ये सवाल मैं बता रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको जो है आप बिलियन, ठीक है, दोस्तों क्योंकि देखो 1 बिलियन बराबर होता है दोस्तों 1 अरब, ठीक है दोस्तों, 1 अरब चक्र प्रति सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों उसका जो अर्थ क्या होता है, किसमें डिनोट करते हैं इसको, तो 58 का जो सही आंसर दोस्तों वो करते हैं गीगा हर्ट्ज में। 1 अरब बराबर क्या होता था, गीगा हर्ट्ज, ठीक है, 1 अरब गीगा हर्ट्ज। 59 चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास खालिस्तान के आगमन के साथ हुआ। पहला खालिस्तान में क्या आएगा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर चिप और ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक चिप। मैम बिलियन का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि 1000 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, ये होता है अरब, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं हम, देखो अब देखो 1024 गुणा 1024 दोस्तों ये जो हो जाएगा, क्योंकि के बी, ठीक है, के बी और के बी दोस्तों इसको बोलेंगे हम फिर अरब। तो इसका डिनोट होगा गीगाहर्ट्ज में, ठीक। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास, तो 59 का तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसमें आया था माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। 60वां सवाल, अधिकांश माइक्रो कंप्यूटर के एएलयू तथा कंट्रोल यूनिट एक एकल सिलिकॉन चिप पर संयोजित एवं निर्मित होते हैं कहलाता है। एएलयू, मोनोचिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो फिल्म या कंट्रोल यूनिट। दोस्तों समझ इस बात को, दोस्तों ये एक कंप्यूटर, ठीक है, इसको बोलते हैं सीपीयू, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड माउस है। तो इसमें क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है, यानी मान लीजिए ये मदरबोर्ड है, इसमें एक होता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो होते हैं छोटे 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 ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर दोस्तों एक फैन लगा होता है उसे ठंडा करने के लिए। और उस पर जो माइक्रो प्रोसेसर ऊपर दोस्तों क्या होते हैं, एएलयू और दोस्तों कंट्रोल यूनिट लगी होती है, ठीक है, सिलिकॉन चिप भी लगी होती है। तो दोस्तों उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। 61 अत्यंत तेजी से बहुजटिल गणना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन संगणक कंप्यूटर जिनका बड़ी संस्थाओं में प्रयोग किया जाता है को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप, मेन फ्रेम, मिनी संगणक या लैपटॉप। बढ़िया सवाल है दोस्तों। दोस्तों जैसे माइक्रो प्रोसेसर उसको भी बोलते हैं, जैसे भाई आपने सुना होगा भाई P4, ठीक है, उसके बाद में आया डुअल कोर, उसके बाद में आया कोर टू ड्यू, ठीक है, उसके बाद में आया कोर टू क्वाड, उसके बाद में आया दोस्तों I1, I3, है ना, I5, I7। दोस्तों ये जो है माइक्रो प्रोसेसर के नाम है, ठीक।
तो सही आंसर है 61 का मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। 62 हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या पीडीए। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग। दोस्तों सही आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर डी, पीडीए। ठीक है, पीडीए। 63 लगभग कितने बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? दोस्तों बढ़िया सवाल है। कितने बाइट? ठीक है, 1000, 10,000, 100 या 1 मिलियन? दोस्तों मिलियन बराबर होता है करोड़। ठीक है। और गीगाबाइट बिलियन बराबर होता है अरब। ठीक है, समझना इस बात को। वेरी गुड मैम, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वेरी गुड, आपने याद कर लिया। वेरी गुड। दोस्तों देखो मैं बताऊं इसके बारे में। दोस्तों देखो ये आया था सवाल में, मैं बार बार बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है। 8 बिट बराबर, दोस्तों 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है दोस्तों, 1 बाइट होता है 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक है। और दोस्तों 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, यानी कि 1 किलोबाइट। ठीक है। और 1024 KB बराबर होता है दोस्तों 1 MB या मेगाबाइट। 1024 दोस्तों मेगाबाइट MB बराबर होता है 1 GB या गीगाबाइट। ठीक है। और दोस्तों 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 TB, 1 टेराबाइट। दोस्तों 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 PT PB, मतलब पेटाबाइट। तो ठीक है दोस्तों, इसको रट लेना, ढंग से समझ लेना इसको। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1000, यानी कि 1 KB, 1 KB बराबर 1000 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB। दोस्तों लगभग कितने बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? दोस्तों सही आंसर है 63 का ऑप्शन नंबर डी, 1 मिलियन। 64 है खाली स्थान। कंप्यूटर, इसे लैपटॉप भी कहा जा सकता है, ज़्यादा है। एक हल्का छोटा पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें एक ही पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नोटबुक, जर्नल, डायरी या ब्रीफकेस। तमन्ना आनंद जी वेलकम, मित्रा सिंह जी वेलकम। दोस्तों 64 का सही आंसर है, उसको बोलते हैं दोस्तों नोटबुक। ठीक है। 65 सॉफ्ट कॉपी का अर्थ। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार सवाल है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी क्या होती है? ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो पहला ऑप्शन है प्रिंटेड आउटपुट, दूसरा म्यूजिक साउंड, तीसरा स्क्रीन आउटपुट और चौथा है डिजिटाइजिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप, मैंने स्लाइड बनाई है। ठीक है, आप स्लाइड को देख रहे हो। ठीक है। ठीक है। और दोस्तों एक होती है आपके हाथ में निकली हुई, तो उनको दोस्तों तो 65 का सही आंसर है दोस्तों स्क्रीन आउटपुट। क्योंकि दोस्तों जैसे मैं आप देख रहा हूँ, जो सवाल है इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और दोस्तों जो कागज पर जो निकल जाएगा ये चीज़, उसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। 66 फाइल क्या होती है?
पहला, फाइल डेटा स्टोर करने के लिए प्रयुक्त मुख्य स्टोरेज का एक नाम होती है। दूसरा, फाइल सूचनाओं का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया है और उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज किया जाता है। तीसरा, फाइल प्रोग्राम का एक भाग होती है जिसे यह सब्सक्राइब करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि प्रोग्राम को क्या करना चाहिए। और चौथा है, फाइल फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम है। हिस्ट्री ज्ञान जी कह रहे हैं कि हम स्लो हैं। अरे हिस्ट्री ज्ञान जी देखो, अभी हमको 65 मिनट हुए हैं और हमने 66 सवाल करा दिए। बताओ कहाँ है हम स्लो? 1 मिनट के समय में हम कम ले रहे हैं सवाल। ठीक है, 1 मिनट में एक सवाल करवा रहे हैं, कुछ कौन सा हमें ज़्यादा ले रहे हैं बताइए। अभी आपने देखा नहीं है कितने कितने मिनट लेते हैं लोग बाग। तो 66 का जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फाइल सूचनाओं का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया है और उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। 67, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं दोस्तों? बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी? डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी। ठीक है, हरीश प्रताप जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर इसका सब डायरेक्टरी। दोस्तों डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। 68, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु या कोलकाता? भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? दोस्तों सही आंसर है ये है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। 69, RDVMS का विस्तृत रूप है। ठीक है, RDVMS। पहला ऑप्शन है रिपेरेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा रिलेशनल डेटाबेस मेमोरी सिस्टम, चौथा रिकॉर्डिंग डेटाबेस मेमोरी सिस्टम। लक्ष्मी जी कह रही है लाइक करो। लक्ष्मी जी बड़ी धन्यवाद। लक्ष्मी जी मैं तो किसी से कहता ही नहीं भैया लाइक करो या शेयर करो, लोग करते नहीं है भाई, हमारे कहने से क्या करें भाई। दोस्तों सही आंसर है 69 का ऑप्शन नंबर बी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 70वां सवाल है, परम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? तिलक जी वेलकम। मानव जनशक्ति न्यूज जी वेलकम आपका। तो दोस्तों परम जो कंप्यूटर है वो है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर। ठीक है, पंचम पीढ़ी का। 71, विश्व का सबसे सस्ता कंप्यूटर आकाश जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता रखता है, किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है IBM, HCL, डेटाबिंड या इंटेल? दोस्तों 71 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों समझ लेना इस बात को। ठीक है, विश्व का सबसे सस्ता कंप्यूटर कौन सा है? आकाश, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता रखता है, किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है दोस्तों? डेटा बिंड के द्वारा। 72, कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और खालिस्तान के लिए किया जाता है गया है। पहला, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस।
तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर सर्किट का जो इस्तेमाल किया गया है आमतौर पर सीपीयू और इंटरनल मेमोरी के लिए किया जाता है। ठीक है, 73 यूनिवैक उदाहरण है दोस्तों। यूनिवैक क्या है? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। दोस्तों अगर आ जाए परम तो वो हो जाएगा दोस्तों पांचवी पीढ़ी का, 5 जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों यूनिवैक जो है वो है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। 74 कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत जिसे कहते हैं का अनुपालन करता है, इससे तात्पर्य है। पहला, गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट। तो ये आ सकता है सवाल। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तीसरा, ग्रेटर इंस्ट्रक्शन ग्रेटर आउटपुट। चौथा है गुड इनपुट गुड आउटपुट। अच्छा मैम कोई बात ना, जब आपका चेहरा हो जाएगा ना तो आप हंसो, हंसी आपकी रुकेगी भी नहीं। ठीक है, दोस्तों 74 का सही आंसर है गार्बेज इनपुट और गुड आउटपुट। ठीक है, ये दोस्तों। ठीक है, 75 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? पहला, डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना। दूसरा, इनपुट को स्वीकार करना। तीसरा, डेटा को प्रोसेस करना। और चौथा है टेक्स्ट को स्कैन करना। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, रवि जी कल पापा वीडियो आएगी। ठीक है, आपने बोल दिया पापा वीडियो यानी कि बाबा वीडियो, दादा वीडियो आएगी, दादा वीडियो। ठीक तो दोस्तों 75 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट को स्कैन। दोस्तों वो नहीं करता है कंप्यूटर। ठीक है, क्या करता है? डेटा को स्वीकार करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है, इनपुट को स्वीकार करता है और दोस्तों डेटा को प्रोसेस करता है। दोस्तों टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। ठीक है, 76 है। 76 सुपर कंप्यूटर में गति की इकाई होती है। केलोप्स, मेलोप्स, जीलोप्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बढ़िया सवाल है, आपने शायद पहली बार सुना होगा सवाल। सुपर कंप्यूटर में गति की इकाई होती है। रवि जी पापा वीडियो लाइन, कल चिंता ना करो आप। बताओ कितने सवाल लाए हैं बताइए भाई। 100 सवाल का मतलब है 100 मिनट, है ना। और 180 मिनट का हो गया 3 घंटा। अगर दोस्तों हम लाए कल वीडियो तो आपको बस स्पीड पकड़नी होगी। ठीक है, और 2 बार रोकना पड़ेगा वीडियो को। ठीक है, इंटरवल लेना पड़ेगा भाई, इतनी लंबी वीडियो कौन बोलेगा। दोस्तों 76 का जो सही आंसर दोस्तों वो है जी लोब्स। सुपर कंप्यूटर में गति के इकाई जो है दोस्तों वो है जी लोब्स। ठीक है, 77 पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में निम्न प्रदर्शित कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ह्यूरिस्टिक व्यवहार, अग्रेसित समानांतर प्रक्रिया, ये उपयुक्त सभी। दोस्तों रवि जी बता देना आप कि कितने बजे आए हमारे दादा वीडियो। ठीक है, पेपर फर्स्ट की आई कल दोस्तों दादा वीडियो। ठीक है, पेपर फर्स्ट की दादा वीडियो आएगी। ठीक है, चिंता ना करो, रवि जी की बात हम नहीं गिराएंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में निम्न प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 78
दोस्तों ये आ चुका है, ठीक है। WYSI WYG का तात्पर्य है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। दूसरा वेयर यू सिट इज वेयर यू गेट। तीसरा व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट। चौथा है व्हाट यू सो इज व्हाट यू गेट। दोस्तों ये आ चुका है, ठीक है, इसलिए दोबारा लाए हैं। आप बताइए कितने बजे लाए हैं। ठीक है दोस्तों, हम 3 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 से या 4 से या 5 से या 6 से। 3 4 5 6 4 घंटे में बताओ आप जल्दी जल्दी। दोस्तों सही आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। 79 कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, अंग्रेजी भाषा या असेंबली भाषा, ठीक है। कल हो जाएगा, कल 29 तारीख, 29 30 31। दोस्तों कंप्यूटर वास्तव में समझता है 79 का सही आंसर है मशीनी भाषा। दोस्तों मशीनी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर केवल, ठीक है। और हमारा लास्ट सवाल है 80वां सवाल। खालिस्तान फोल्डर ऐसे संदेशों की प्रति रख लेता है जिसमें आपने शुरू किया हो पर वे अभी भेजने को तैयार नहीं हो। पहला ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, एड्रेस बुक या सेंट आइटम। मीना जी कह रही है 3 बजे, प्रियंका कह रही है 6 बजे। अच्छा देखते हैं कौन के ज़्यादा अंक आते हैं। हिमांशु से 6 बजे। अरे हृदय जी चिंता ना करो, हो जाएगा, चिंता ना करो भाई। तो सही आंसर है, हमारे लास्ट सवाल का सही आंसर है आउटबॉक्स, ठीक है दोस्तों। क्या कहता है आउटबॉक्स, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी आज की महा मैराथन वीडियो, ठीक है, कंप्यूटर की। आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट का जो है 5 मिनट बाद करके बताना, यानी कि फीडबैक देना दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ फीडबैक कर दोगे तो ये हमारे पास में नहीं आएंगे फीडबैक दोस्तों। आप 5 मिनट बाद में वीडियो को दोबारा खोलना और फीडबैक जरूर देना दोस्तों। जितने भी देख रहे हैं 54 55 जो भी देख रहे हैं सभी फीडबैक देना। वीडियो को दोबारा ऑन करना 5 मिनट बाद दोस्तों, फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपकी याद हमारे लिए दोस्तों बहुत ही कीमती है, ठीक है। तो कितने आपके सही निकले 5 मिनट बाद दोस्तों कमेंट करके बताना आप, ठीक है, कितने क्वेश्चन ठीक निकले और कैसी हमारी वीडियो लगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों कल पापा वीडियो यानी कि दादा वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, फीडबैक देना ना भूलें 5 मिनट बाद। तो बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।